तो हेलो दोस्तों, आज हम आगे डीएलएड का बैच लेंगे। ये मैथ का क्लास है, फर्स्ट क्लास। इसमें सबसे आसान तरीका से और सबसे बेसिक तरीका से जितना हो सके उतना क्वेश्चन हम कराएंगे। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आके तैयार है कि यदि a बराबर b को प्लस r में a का मान 37 है, b का मान 4 है और r का मान 1 है तो क्यों होगा, यानी क्यों का मान क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो इसमें जो हिंट यानी दिया है a बराबर क्या दिया है, b क्यू प्लस r, यानी इस पे जो सब का मान दिया है ना उसको बैठाएंगे सब पे। अपने आप सॉल्व करने के बाद इसमें से कोई ऑप्शन हमारे बीच आके तैयार हो जाए। यानी इस टाइप का हर एक बार क्वेश्चन एक ना एक रहता है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग देखिए कि भल से ही होगा, निश्चित होगा, लेकिन भल से ही हो सकता है यहाँ a का मान 37 है तो इसके बदले कुछ दूसरा वर्ड दे दे, b का मान 4 है तो 3 दे दे, 2 दे दे, r का मान कुछ है तो कुछ और दे सकता है। तो दोस्तों चले, तो a का मान हमें 37 दिया है तो यहाँ पे a के जगह पे 37 लिखेंगे, बराबर b का मान दिया है 4 तो 4 लिख दो। और q का मान नहीं दिया, जिसका मान नहीं दिया है उसको वही सेम लिखना है। उसके बाद r का मान जो दिया है वो लिख दो। r का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे काम करते हैं। तो ये देखो 37, उसके बाद यहाँ पे 1 है तो ये इस साइड बराबर की इस साइड ले आएंगे तो प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1। अब बराबर यहाँ पे 4 को क्यों से गुना करेंगे तो 4 क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बोलो 37 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 36 बचेगा। 36 बराबर ये क्या होगा, 4 क्यों हो जाएगा। अब देखो ये इस साइड होता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 क्यों बराबर 36 लिख सकते हैं। अब क्यों बराबर यहाँ पे लिखेंगे 36 और ये गुना में है तो इस साइड जाएगा तो बट्टा में। अब इसको काट दो तो 9 चौका 36, तो क्यों का मान कितना आया, 9 आया। अब देखो हमारे ऑप्शन में 9 है, हाँ तो है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह बताना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, तो हम फिर से आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरे क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आता ही रहता है। हर एक क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि आएगा। मैथ में क्या होता है, यानी क्वेश्चन पूछता है, यानी यहाँ पे 156 है ना, इसके बदले दूसरा वर्ड कोई दे देगा, लेकिन तरीका इसी तरह इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले 156 को क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। अपन को हम खंड कर लेंगे तो करो आराम से। अगर आप लोगों को खंड डायरेक्ट नहीं करना हो तो क्या करना, भाग दे के भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 से लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 से कितना, यानी 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 या 15 से जस्ट कम, तो 2 सत्ते 14 और इधर 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16, 78 बच गए। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है करने में तो इसको भाग भी कर सकते हैं ऐसे। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो पता है 2 सत्ते 14 होता है। अब घटा दो, 5 में से 4 गया तो 1, ये कट गया, उसके बाद 6 2 अट्ठे 16, 16 ये कट गया, कितना बचा, यानी 78। अब फिर यानी इसमें खंड करने वाले में जिसके वर्ड में यानी पीछे में करीब 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इसमें से कोई वर्ड एक मिल गया ना तो उसमें निश्चित है कि 2 से लगेगा ही, 100% चांस है। तो यहाँ पे मिल रहा है 8, तो इसमें भी कितना से 2 से लगेगा, तो 2 से लगा कितना होगा, 3 दूना 6 और फिर 9 दूना 18। नहीं हो तो भाग करके देख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन 9 इसमें है नहीं तो आप 2 से नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, 2 से नहीं तो कितना से 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 का 3, 3 3 9। अब तो उसके बाद 13 से लगा, 13 का 13। अब हमें इसमें क्या पूछा जाए, 2 का घात, यानी 2 का घात मतलब होता है कि 2 कितने बार इसमें आया है। तो 2 कितने बार आया है, 1 2, यानी 2 2 बार आया, तो 2 ऑप्शन में है तो है, 2 को क्लिक कर। इसी तरह मान के चलो 3 पूछता तो 3 कितने बार, एक ही बार है तो 1 पे क्लिक करता। 13 पूछता तो 13 कितना बार, एक ही बार है तो 1 पर क्लिक करना। यानी जो पूछे कोई आवाज गुणनखंड दे दे उसमें जिसका घात बोले, यानी घात मतलब होता है कि वो कितने बार आया है, यानी जितने बार आया है वहां को क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 2, कितना बार, 2 बार है तो 2 पावर लिखेंगे, 3 एक बार है तो 1 पावर लिखेंगे, 13 एक बार है तो 1 बार,
यानी इसके पावर 2 का पावर कितना है 2 है, तो 2 पर टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ आ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आगे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये नहीं सोचिए कि अपरिमेय संख्या है, नहीं है मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय नहीं तो क्या परिमेय होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका रूट 9 निकले, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि कोई भी वर्ड हो जाए, जैसे कि √3 दे दिया, इसका रूट निकलेगा नहीं निकले तो ये अपरिमेय संख्या। इसी वजह पे अगर √9 दे दे तो इसका रूट निकल जाएगा 3। तो समझ आया। तो 3 ये क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो एक लाइन में बताना है कि जिसका रूट 9 निकले वो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्या भी जान लो। परिमेय संख्या वो होता है कि जो p/q के रूप में हो और उसका p और q का HCF करने पर 1 आना चाहिए, तो वो क्या होगा परिमेय संख्या। तो हम अपना ऑप्शन हिसाब से देखेंगे कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये देखो 2 + √3 ये रूट में लग गया, यानी रूट दिखाए, ये √3 का रूट नहीं निकलेगा तो ये पहले नहीं है, ये नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं खोजना है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसको छोड़ दें। सेकंड भी देखेंगे तो √3 होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन हमें क्या बोला जा रहा है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो नहीं खोजना है। ये भी देखो √3 √5, और इसको लिखेंगे अगर दोनों को ले लेंगे एक में भी तो ये 3/5 हो जाएगा, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो एक हिसाब से, तो ये क्या है कि √12 है और बट्टे √3 है। अगर इस दोनों को हम एक में कर ले तो 12/3 हो जाएगा। इसको काट दो तो 3 × 12, तो कितना होगा √4 हो जाएगा। √4 का निकल जाता है, कितना निकलता है 2 निकल जाता है, और 2 क्या है परिमेय संख्या है। तो ये यही ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है, तो ध्यान से, कितना स्टूडेंट धरपड़ी में कुछ से कुछ गलती कर देता है, तो वो गलती नहीं करना है, अपने अनुसार सबको देखना है, उस हिसाब से टिक करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें देखो सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, क्या है 0.105 यानी 105 का p/2 के पावर m गुने 5 का पावर m रूप निम्न में से कौन है, यानी इसका रूप हमें बताना है। इसको हमें दिया क्या है 0.105, इसका रूप हमें तो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले दशमलव उड़ा देगा। दशमलव उड़ाएगा तो हम पढ़े हैं बचपन में भी, नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लो, दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना भी अंक है उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के बदले 0, यहाँ पे 0 है तो 0 के बदले 0, यहाँ पे 5 है तो 5 के बदले 0। तो यानी दशमलव की जगह पे 1 लिख दिए, उसके बाद जितना अंक है उतना 0। तो इसका रूप बन के हमारे पास आ जाएगा 105 बट्टे यहाँ पे 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी दशमलव के आगे 0 है तो वो 0 इसके आगे लगा भी दो और नहीं भी लगा तो कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। तो इसको सबसे पहले अगर थोड़ा शॉर्ट मिल रहा है, शॉर्ट कर रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो यानी ये दोनों लग रहा है कि कट जाएगा, 5 से कट के देखो तो 5 दूना 10 और 5 का 5, और ये भी 5 दूना 10, उसके बाद 2 0 पे टिक जाएगा। तो इसका शॉर्ट रूप कैसे तैयार आ गया 21/200, 200 आ गया। तो इस 21/200, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो 21 तो मिल रहा है लेकिन नीचे में 200 नहीं मिल रहा है, नहीं। तो एक काम और यहाँ पे करेंगे कि ये जो नीचे में है उसका क्या करेंगे खंड कर लेंगे। देखो खंड पहले भी बताए इस बार भी बता रहे हैं, देखो खंड कर लो, कितना से लगेगा 2 से लगेगा, कितना 2 × 2 = 0, फिर 2 से लगेगा कितना 5 दूना 10 0, फिर 2 से लगेगा कितना 25 दूना 50, अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगा, डायरेक्ट यहाँ पे 5 से लगा, 5 × 25 और 5 का 5। तो यहाँ पे हम देखें तो इसको 21/200
कितना 200 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 कितना बार है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 200 बराबर इसको लिख सकते हैं, बराबर नीचे में लिखना कि 2 गुने 2 गुने 2 और इधर 5 गुने 5, यानी 2 कितना बार है, 1 2 3 बार। अब गुने 5 कितना बार है, 1 2 2। तो इस रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब ये रूप देखो तो तुम्हारे ऑप्शन में है, तो हम देख रहे हैं तो इसका बी ऑप्शन यानी सेम मिल रहा है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इसी तरह बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, पूरे समझ में आएगा, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं नेक्स्ट